हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप सभी लोगों के लिए आ चुकी है पार्ट 3 वीडियो, जिसमें आप लोगों का फुल सॉल्यूशन होने वाला है। तो आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं हम लोग, तो इसके लिए एक लाइक तो बनता ही है। और इस वीडियो पर भी हमने टारगेट रख रखा है 100 लाइक्स का, तो 100 लाइक जल्दी से करवा दीजिए। और 100 सब्सक्राइबर्स का, तो 100 सब्सक्राइबर्स भी जल्दी से जल्दी हो जाने चाहिए थोड़ी ही देर में, क्योंकि अब जो है आपके पास थोड़ी कम टाइम बचा है, तो आपके लिए जल्दी जल्दी सॉल्यूशन अपलोड करना पड़ेगा। जैसे कि ये सही विकल्प हो जाते हैं, तो पहला आप लोगों में 0.004, इसमें सार्थक अंकों की संख्या 3 हो जाएगी। पी कक्षकों के प्रकार होते 4, इसमें हो जाएगी प्रोटॉन। और जिन्होंने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी उनके लिए मैं ऑब्जेक्टिव के सॉल्यूशन बता रहा हूँ। फिर आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते, तो होते 7, ठीक है। एंड यहाँ पर ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गए। फिर होते हैं हमारे फिफ्थ वाला क्वेश्चन की हैलोजन किस वर्ग में है, तो हैलोजन 70वें वर्ग में है। और पी एंड बंद बी में कौन सा बंद है, तो वो पाई बंद है। ओके। एंड फिर आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1, मतलब ये क्वेश्चन नंबर 1 के सॉल्यूशन। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर क्वेश्चंस की। और जो सॉल्यूशन की पीडीएफ है वो करेंटली हम बनाते जाते हैं और अपलोड करते जाते हैं यूट्यूब पर। सॉल्यूशन की वीडियो डायरेक्ट, मतलब सॉल्यूशन हम लोग जो होते हैं अपलोड नहीं कर पाते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पर, क्योंकि सॉल्यूशन बनाना पड़ता है, ठीक है। तो ये रिक्त स्थान हो जाते हैं, रिक्त स्थान का ये रहा सॉल्यूशन। एंड फिर आ जाते हैं सत्य सत्य पर। तो सत्य सत्य क्या हो गया आप लोगों का, सत्य सत्य में डाल्टन के परमाणुवाद, मतलब डाल्टन के परमाणुवाद के अनुसार परमाणु एक अविभाज्य कण है। तो जी हाँ, डाल्टन ने अपने परमाणुवाद में ये कहा है, तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। फिर चक्रण क्वांटम संख्या का मान प्लस माइनस 1/2 होता है, तो ये बिल्कुल सत्य है। फिर Li सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व नहीं, जी नहीं, ये सत्य है। कार्बन की संयोजकता 5 होती है, ये भी असत्य है। फिर आप लोगों का हो जाएगा कि CH4 अणु में ज्यामिति रेखाएं हैं, तो ये भी असत्य हो जाएगा। फिर द्रव्यमान संरक्षण का नियम हम JB रिचर्ड ने प्रतिपादित किया, तो ये भी असत्य हो जाएगा। ये आप लोगों के पूरे सॉल्यूशन रहे। 2 सिर्फ आप लोगों के में इसमें मात्र सत्य हैं, बाकी सबके सब 4 के 4 आप लोगों के इसमें क्या असत्य है। ओके। फिर आते हैं अपने ये यहाँ पर सही जोड़ियाँ होंगी, तो ये सही जोड़ियाँ रही। H2O किससे मिलेगा, अणु से मिलेगा। O2 किससे, 2 आबंध से मिलेगा। Na मिलेगा आयनन से। H मिलेगा परमाणु से। N2 मिलेगा त्रिआबंध से। ओके। फिर आते हैं हमारे एक शब्द में उत्तर लिखिए। तो ये हमारे 5 नंबर के आएंगे। तो पहला क्वेश्चन है मूलरता की परिभाषा कीजिए। मूललता, हाँ मूललता, सॉरी गाइस, मूलरता बोल गया मैं, रा का फर्क हो जाता है, तो मूललता आप लोगों को बोलना है, ठीक है। फिर है किसी विलयन के 1 किलोग्राम विलय में उपस्थित मोलों की संख्या कहलाती है मूललता। फिर आप लोगों की हो जाएगी उच्चतम तरंग दैर्ध्य वाली विकिरणन का नाम होता है रेडियो तरंग। फिर है संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत, तो ये आप लोगों का हो जाएगा। फिर है फोर्थ वाले में HCOH होता है। एंड फिफ्थ वाले में आ जाएगा हाइड्रोजन, सबसे हल्के तत्व का नाम हाइड्रोजन। फिर है स्थिर अनुपात का नियम लिखिए। तो स्थिर अनुपात का नियम आप लोगों को लिखना है, तो ये रहा स्थिर अनुपात का नियम कि किसी भी यौगिक में उपस्थित अवयवी तत्वों के अनुपात सदैव निश्चित होते हैं। इसी जो होते हैं इसी को स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। यहाँ तक आप लोगों की जो हो जाती है डेफिनेशन हो जाती है। फिर आते हैं उदाहरण पर कि शुद्ध पानी को किसी भी स्रोत से प्राप्त किया जाता है। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो रहेगा वो आप लोगों का निश्चित मात्रा में रहेगा। कौन सी निश्चित मात्रा, 1:8 की मात्रा में ही यह रहेगा। तो इसे ही स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं, ठीक है। और ओके, फिर आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 में कि निम्नलिखित तत्वों के वर्गों में स्थित है। तो निम्नलिखित तत्व किस वर्ग में स्थित है। और आयनन एंथैल्पी की परिभाषा, तो आयनन एंथैल्पी थोड़ी टफ हो जाएगी, तो आप लोगों के लिए हो जाते हैं किस आप लोगों के बताना था, हमें क्या बताना था क्वेश्चन में कि आप लोगों का कि किस तत्वों के वर्गों में स्थित है। तो आप लोग हो जाएंगे, आप लोग किस वर्ग में स्थित हैं, तो आप लोग बी जो हो जाएगा 13वें वर्ग में, की हो जाएगा पहले वर्ग में, ए हो जाएगा 13वें वर्ग में, और AR हो जाएगा 0 वर्ग या 18वें वर्ग समूह में, ठीक है।
फिर आप लोगों के हो जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित तत्व हाँ ये एस ब्लॉक की आवर्त सारणी में स्थिति इनकी सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखनी है। तो एस ब्लॉक की जो हो जाती है आप लोगों की आवर्त सारणी में स्थिति की एस ब्लॉक में एक वर्ग में हाइड्रोजन को छोड़ के 6 तत्व होते हैं, जिनमें क्षारीय धातु होती है, क्षारीय मृदा धातुएं 2 होती है। ये इसकी आवर्त सारणी में स्थिति हो गई आप लोगों की। और जो यहाँ पर नेक्स्ट पीडीएफ ऐड करना शायद मैं भूल गया, रुकिए। ये रही उसकी आप लोगों की आपकी उसमें मतलब उसकी जो आयनन एंथैल्पी विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो ये रहा उसका। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब आ चुकी हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोगों का क्वेश्चन है निम्नलिखित तत्वों के लुईस बिंदु प्रतीक लिखने हैं। तो ये रहे निम्नलिखित बिंदुओं के लुईस बिंदु प्रतीक। कार्बन का आप लोगों के लास्ट में 4 तत्व होते हैं, तो 4 आप लोगों के आ जाएंगे। नियोन में नाइट्रोजन में 5 होते हैं, तो 5 आ जाएंगे। लिथियम में 1 होता है बस। और आर्गन में 8 के 8 होते हैं, क्योंकि ये जो होती है नोबल गैस कह सकते हैं। नोबल गैस जिसे कहते हैं ना, नोबल गैस, जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती, वो जिसके पूरे के पूरे अणु विन्यास भरे होते हैं। ठीक है, O2 अणु की आबंध कोटि की गणना कीजिए। ये वाला क्वेश्चन थोड़ी इजी हो जाता है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ठीक है, और इसकी अथवा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। संकरण की परिभाषा, तो परमाणु के संयोजी कोष में उपस्थित लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षक आपस में ऊर्जा का पुनर्विन्यास कर समान ऊर्जा व समान आकार वाले उतनी ही संख्या में नए कक्षकों का निर्माण करते हैं। यही प्रक्रिया संकरण कहलाती है। ओके, आप लोगों को संकरण समझ में आया होगा। ठीक है, कि परमाणु संयोजी कोष में उपस्थित लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षक आपस में ऊर्जा का पुनर्विन्यास व समान ऊर्जा का समान आकार उतना ही संख्या में नए कक्षकों का निर्माण करते हैं। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, संकरण कहलाती है। ओके, फिर आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या पूछ 11 में हमसे क्या पूछ, निम्नलिखित तत्वों के समूहों की पहचान कीजिए। फिर एल्डिहाइड व ईथर की रचनात्मक सूत्र लिखने हैं। तो एल्डिहाइड का रचनात्मक सूत्र तो ये हो गया CH2N+2। और आप लोगों का किसका, ईथर का बचा है, तो उसका शायद आप लोग ईथर का हमें शायद मिला नहीं था। एल्डिहाइड का तो ये हो जाता है, एल्डिहाइड का ये हो जाएगा। ईथर का नहीं मिला था, तो ईथर का जिस बच्चे को मिल जाएगा वो कमेंट बॉक्स में बता दे। और 12वें वाला क्वेश्चन जो है आप लोगों को हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड करना है, मतलब हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना है। व्हाट्सएप नंबर हो जाता है 6260296833। इस नंबर पर आप लोग सेंड कर देंगे जो हमारा मतलब कि 12वें वाले का क्वेश्चन आंसर जिसको बन रहा है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन हमें मिला नहीं है अभी। ठीक है, फिर आ जाते हैं हमारे 13वें वाले क्वेश्चन में कि 6 ग्राम जल में उपस्थित जल के अणु की गणना करनी है या सीमांत कारक अभिकर्मक को परिभाषित करना है। तो सीमांत अभिकर्मक इसका आंसर क्या होगा कि जब किसी रासायनिक क्रिया के 2 कारक लगभग भाग लेते हैं, जिनमें से एक कारक क्रिया कारक जो होता है कम मात्रा में व दूसरा कारक जो अधिक मात्रा में होता है, तो जो क्रिया कारक कम मात्रा में होता है वह पहले समाप्त हो जाता है। इसे ही सीमांत अभिकर्मक कहते हैं। ठीक है, जब मतलब कि क्या है, इसमें सिंपल है कि जब रासायनिक क्रिया में एक के पास बहुत ज़्यादा क्या अपने पास परमाणु है और एक के पास कम परमाणु है, तो एक के परमाणु जल्दी खत्म हो जाएंगे और इसके परमाणु बचे रह जाएंगे। तो इस प्रकार की स्थिति को सीमांत अभिकर्मक स्थिति मतलब सीमांत अभिकर्मक कहते हैं। ठीक है, फिर है पाउली का अपवर्जन सिद्धांत बताना है। तो इसके आगे के पाउली वाले मतलब 3 नंबर के सवाल और 4 नंबर के सवाल और 5 नंबर के सवाल जो होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व किए जाएंगे। तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, सिंपल इस वीडियो में 100 लाइक कंप्लीट करवाने पड़ेंगे और 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाने पड़ेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट जो होगा वो जल्दी ही अपलोड किया जाएगा। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए जल्दी से जल्दी अपने मैंने द्वारा बनाया गया टारगेट कंप्लीट कीजिए, क्योंकि सॉल्यूशन जितना ढूंढते जा रहे हैं हम उतना बताते जा रहे हैं और जितना मिल जाता है उतना जल्दी जल्दी प्रोवाइड करने का कोशिश करते हैं आप लोगों को। और अभी आगे का सॉल्यूशन हम लोग पार्ट 4 में लाएंगे, तो आप लोगों को चिंता लेने की जरूरत नहीं है। पार्ट 4 थोड़ी देर में आ जाएगा, 100 लाइक जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे इस वीडियो पे। ओके, मैं मिलता हूँ आप लोगों से किसी नई वीडियो में।